नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे उस बड़े विवाद की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसिद्ध लड्डुओं में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नई विशेष जांच टीम SIT गठित करने का आदेश दिया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू न केवल प्रसाद के रूप में मिलता है, बल्कि ये लाखों हिंदुओं की आस्था का भी प्रतीक है। कुछ समय पहले आरोप लगाए गए थे कि इस पवित्र प्रसाद को बनाने में मिलावट की जा रही है और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। ये आरोप केवल एक धार्मिक विवाद नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाने का मुद्दा बन गए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नई और स्वतंत्र SIT गठित करने का आदेश दिया है। इस टीम में CBI के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और FSSAI के एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अदालत ने कहा कि ये नई SIT जनता का विश्वास बहाल करने के लिए बनाई गई है और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहले गठित SIT को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई और KV विश्वनाथ की 2 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान वे इस विवाद को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह लड्डू में मिलावट के आरोपों के गुण दोष पर अभी कोई फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन जांच की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि ये मामला करोड़ों भक्तों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी गहन जांच जरूरी है। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य द्वारा गठित SIT का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है और एक केंद्रीय अधिकारी की निगरानी में इसकी जांच करवाई जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच के पक्ष में फैसला सुनाया है। पूर्व TTD अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने स्वतंत्र जांच की मांग की थी। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने लड्डू में मिलावट के आरोपों पर बयान देकर मामले को तूल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को अनुचित ठहराया, क्योंकि ये बयान उस समय आया था जब राज्य की जांच चल रही थी। अदालत ने कहा कि इस तरह के बयानों से जनता की भावनाओं पर असर पड़ सकता है। बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। उन्होंने मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही थी। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी कि लड्डू में किस गुणवत्ता का घी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद VHP ने भी सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की अपील की थी। इसके अलावा कई जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि लड्डू में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हिंदू धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी TDP ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। TDP प्रवक्ता पताभिराम कोमा रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद सच को सामने लाना है और उन लोगों को सजा दिलाना है जिन्होंने करोड़ों भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तिरुपति लड्डू विवाद ने देश भर में गहरी धार्मिक भावनाओं को हिला दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नई SIT से उम्मीद की जा रही है कि ये सच को सामने लाएगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर अदालत की निगाहें टिकी हुई हैं और हम भी इस जांच की प्रगति पर नजर बनाए रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी हो तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करें और ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।